देखने को ना मिले। सबसे पहले आता है कि हैशटैग हमें क्या उपयोग करना है। तो आपको कल सुबह 11 बजे से यानी कि 19 दिसंबर सुबह 11 बजे से अपने ट्विटर अकाउंट से ट्विटर पर एक्टिव हो जाना है और हर 5 से 7 मिनट के बाद आपको ट्वीट करते रहना है। जहां पे आपका जो हैशटैग होना चाहिए वो होना चाहिए रेलवे न्यू वैकेंसी 2। यहां पर हमारे पास कोई भी गैप नहीं है, ना ही कोई अंडरस्कोर बीच में लगा हुआ, तो ध्यान से आप करिएगा। पहले तो ये रेलवेज नहीं लिखा हुआ, सिर्फ रेलवे लिखा हुआ। रेलवे में आर कैपिटल है, न्यू में एन कैपिटल है, वैकेंसी में आपके पास वी कैपिटल है और 2 में आपके पास डी कैपिटल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि जब कल लगातार ट्वीट हो रहे होंगे तो आईटी सेल भी एक्टिव रहेगी और रेलवे की जगह पर आपको रेलवेज भी देखने को मिल सकता है। कैपिटल की जगह पे आपको स्मॉल लेटर्स भी देखने को मिलेंगे, तो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। इसीलिए सबसे छोटा हैशटैग उपयोग करा गया है ताकि आपके लिए कोई भी परेशानी ना हो। तो यहां पर जो हम हैशटैग लगा रहे होंगे वो होगा रेलवे न्यू वैकेंसी 2। ये हैशटैग आपको उपयोग करना है और कल सुबह यानी कि 19 दिसंबर सुबह 11 बजे अपने हक की लड़ाई के लिए आपको उठना है और ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहना है। दो तीन चीजें आपको और ध्यान रखनी है कि सिर्फ इस हैशटैग का क्या मतलब है कि हम सिर्फ नई वैकेंसी चाहते हैं, नहीं। 2019 के बाद जब वैकेंसीज नहीं आई हुई हैं तो आपको पता है कि कई सारे ऐसे बच्चे जो ओवर एज हो चुके हैं, जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे थे या किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब हर साल भर्तियां ही देखने को नहीं मिलेगा तो हम ओवर एज हो ही जाएंगे। उस ओवर एज के लिए भी आपको मांग करनी है कि हमारे पास जो भी ओवर एज है उसमें उम्र में छूट जरूर मिले। जैसे एसएससी जीडी में आपने देखा था कि 2020 में एसएससी जीडी की भर्ती नहीं आई थी बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से जब भर्ती नहीं है, तो 2022 में जब एसएससी जीडी ने अपनी नोटिफिकेशन निकाली तो 3 साल का आपको यहां पर रिलैक्सेशन भी दिया था। वही चीज हमें चाहिए कि अगर रेलवे नई वैकेंसी जारी कर रहा है, वो चाहे एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफएसआई हो, कांस्टेबल हो, उसमें जारी करने के साथ साथ उन्हें एज में भी रिलैक्सेशन देना पड़ेगा और यह बिल्कुल जरूरी है क्योंकि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की एज तो बहुत कम ही होती है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि एज में रिलैक्सेशन चाहिए। साथ ही साथ हमें पुरानी कैलेंडर में सिर्फ नई भर्ती की बात नहीं करनी कि सिर्फ नई कितनी भर्तियां वो हमें दे दिया जाए। हमें नई भर्ती के साथ पुरानी भर्ती पर भी फोकस रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि नई भर्तियां रेलवे जारी कर दे और पुरानी भर्तियों को भी वो इलेक्शन तक लेके चले जाए और पुरानी भर्तियों को भी लगातार रोक लगता रहे। तो हमें कैलेंडर के साथ नई भर्तियां तो फोकस करना ही करना है, पुरानी भर्तियों पर भी हमें लगातार फोकस बनाए रखना है कि हमें उसकी भी मांग करनी है कि पुरानी चाहे रिजल्ट हमारे पास ग्रुप डी का रह गया हो, चाहे एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट रह गया हो, हमें उन चीजों पर भी फोकस लेके चलना है और हमें वेटिंग लिस्ट भी चाहिए ही चाहिए इस बार। तो ये 3 आपके पास प्रमुख मांगे होंगी और सबसे बड़ा हैशटैग का हमें ध्यान रखना है कि रेलवे न्यू वैकेंसी 2 इसका उपयोग करना है